हेलो, ग्रेट मॉर्निंग। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ। मेरा नाम कमला सकलानी है और मैं चंपाव से बिलोंग करती हूँ। मेरी एजुकेशन सिर्फ 8th है। जिस प्लेटफॉर्म में मैं हूँ आज आपको थोड़ा उसके बारे में बताऊँगी, जो कि हमारे सीनियर सर हमेशा हमें बताते हैं कितना अच्छे से आप हमारे लिए समय देते हो, निकालते हो, उसे निकाल कर आते हो। आपके लिए तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं आगे को जो भी मैं बोलूँगी। तो मैं एक छोटी सी कहानी है, गड्ढा और कुआँ। तो देखो, गड्ढा और कुआँ, क्योंकि जब हम गड्ढा आता है तो डर जाते हैं, कुआँ आता है तो डर जाते हैं। यही है कि एक अध्यापक अपने स्कूल के बच्चों को लेकर खेत में जाते हैं, जो से मैं कहानी बता रही हूँ। तो एक खेत था ना, स्टूडेंट, जैसे अध्यापक ने कहा सभी स्टूडेंट से, यहाँ आओ, यहाँ गड्ढे खोदने हैं, पानी निकालना है, कुआँ खोदना है। तो वहाँ तो कम से कम 15 से 12 गड्ढे हैं, क्योंकि सारा खेत ख़राब हो गया और पानी भी नहीं निकला। तो इतने में खेत का मालिक जो आ पहुँचा, तो उसने यही बोला कि खेत के मालिक ने यही कहा कि कुआँ खोद रहा हूँ। जैसे अध्यापक से पूछा कि मालिक आ पहुँचा तो खेत का, उसने बोला कि अध्यापक मैं तो ना यहाँ कुआँ खोद रहा हूँ। पर कुएँ कितने खोद दिए उन्होंने? 10 से 12। अब पानी कैसे आएगा, हमें कहाँ जाना है? उन्हीं से में से एक बच्चा खेत के मालिक से पूछा, आप कितने कुएँ चाहते हो? जो मालिक कुआँ खोदवाना चाहता था उससे पूछा कि आप कितने कुएँ खोदवाना चाहते हो? तो मालिक ने कहा कि मतलब इतने से दूसरे बच्चे ने कहा, मगर यहाँ तो 10-12 गड्ढे हो गए हैं, अब कैसे होगा? तो खेत के मालिक ने जवाब दिया, हाँ वो तो है, पर क्या करता, जहाँ खोद रहा हूँ पानी नहीं आ रहा है। तो यही बोल रहे, जहाँ खोद रहा हूँ पानी नहीं आ रहा। तो पानी कैसे आएगा भाई? पानी कैसे आएगा? आपने कुआँ तो गड्ढा तो खोदा ही नहीं है। और गड्ढा 2-3 इंच खोद के थोड़ा ना आएगा, गड्ढे को बहुत ज़्यादा गहरा खोदना होगा। क्योंकि इसी बीच तीसरे बच्चे ने पूछा, कब से कर रहे हो ये काम? तो खेत के मालिक ने कहा, करीब 6 महीने हो गए हैं। तो करीब 6 महीने हो गए, ना पानी आया, ना गड्ढा खोदा, ना कुआँ मतलब पानी आया, ना कुछ हुआ। तो इतने में फिर अध्यापक ने कहा कि अगर तुम एक ही जगह लगातार मेहनत करो तो आप जो गड्ढा होता है ना, गड्ढा खोदते खोदते क्या होगा कि वो जो मतलब ज़्यादा गहरा हो जाता है, तो फिर संभव हो जाता है पानी ऊपर आ जाता है। तो क्योंकि अधिक गहराई तक खोदने से ऐसा ही होता है, विज्ञान का नियम है। और तुमने एक ही गड्ढा सिर्फ 4-6 फुट का खोद दिया होता, तो 15 गड्ढों के बदले अगर एक ही गड्ढा 40 फुट का खोद दिया जाए तो कैसा रहेगा? तो बहुत अच्छा रहेगा, पानी निकल जाएगा। तो उस खेत के मालिक ने सारे गड्ढे बंद करवा कर 40 फुट तक सिर्फ एक ही गड्ढा खोदा और पानी निकला। देखो कितनी अच्छी बात है। तो अक्सर हम अलग अलग तरीके से, अलग अलग क्षेत्रों से जरा सी भी कोशिश करें तो ना, पर किसी न किसी में सफलता ज़रूर आ जाती है। और अगर हम उसी काम को एक ही क्षेत्र में लगातार करें तो क्षेत्र में सफलता नहीं मिलेगी कि नहीं बताओ? बिल्कुल मिलेगी। कभी हार नहीं माननी है। याद रखना, कोका कोला ने भी ना पहले साल में केवल 25 बोतल ही बेची थी। तो यही है, जिस काम को हम कर रहे हैं आज यहाँ, कल यहाँ, परसों यहाँ, ऐसा ना करके एक ही जगह हम अगर अच्छे से मन लगा के करें तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। हमारा था दूसरा, देखो इस प्लेटफॉर्म में जो हम वर्क करते हैं ना, उसके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। तो आप सब में से इस संदेश को ध्यान से सुनना की, मगर ध्यान देने वाली बात यही है कि जब हम किसी भी, चाहे कहीं भी जाएं, चाहे हम जॉब पर्सन में जाए, चाहे कहीं भी जाए, वहाँ हम एक अपने अंतर मन धैर्य के आत्मविश्वास के साथ टिके रहें, तो बस हम लगे रहें, तो हम यहाँ से कहीं भी मतलब हमें कोई भी आगे जाने से नहीं रोक सकता है। अपना ध्यान भटकाना नहीं है, हमें जो भी हमारा यहाँ सिस्टम है वो फॉलो करना है। चाहे आप कहीं भी हो, चाहे किसी भी कोने में हो, आप हर जगह से इसमें आप अपने मन से ध्यान लगाकर मतलब कर सकते हो, चाहे कुछ भी हो। देखो कोई भी काम होता है ना, उसको करने के लिए मन तो लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमने मन नहीं लगाना है, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, तो जहाँ जाते हो, जॉब में जाते हो, क्या छोड़ देते हो, वहाँ बैठ जाते हो, बैठ के आपको इनकम मिलती है? कभी भी नहीं मिलेगी, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। क्योंकि जो हमारा प्लेटफॉर्म है यहाँ, तो ईमानदारी का दूसरा नाम है और रूप और चेहरा है। ईमानदारी को ही शब्द से लेकर आप अपनी बात को यहाँ आगे बढ़ते हैं, और वैसे ही बड़े ईमानदार होते हैं, बनते भी हैं और कोशिश भी करते हैं कि फिर भी हम ईमानदार साबित क्यों नहीं होते हैं। उसका अब मैंने कहा ना, ईमानदार होते हैं, कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो फिर हम क्यों आगे नहीं बढ़ते हैं? साबित क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम अपनी आदतों के साथ बड़े ईमानदार बनते हैं और अपनी ज़िंदगी को लेकर बड़े सीरियस से
होते हैं कि हम ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, कैसे होगा। तो अरे पहले इसमें आओ तो सही, सुनो तो सही। मतलब यहाँ रोज़ नए नए लोगों से मिलना होता है, चाहे और क्या हम ईमानदारी से कर पाते हैं उसको हमें खुद अपने आप देखना होगा कि अब देखो यहाँ आता है कहीं न कहीं कमी करते ही हैं हम। देखो हम जहाँ कहीं भी जाते हैं ना, कमी तो हम में है, क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं आगे। तो जब हमारा कोई भी सीनियर होता है हमसे पूछे तो क्या यह सर यही जवाब देते हैं आप कि जैसे मान के चलो, मैं आपको बताती हूँ, कल मैं बहुत थक गई थी, तब इसलिए नहीं आई, थोड़ी तबीयत ख़राब सी थी। हमारे बहाने होते हैं ना, ये कई सारे बहाने होते हैं। मतलब मेरे घर में शादी थी, मैं रात को देर से सोया था, अलग मतलब आदि कई बहाने बनाते हैं ना लोग, कई बहाने बना देते हैं। तो क्या इन बहानों को ना बनाते, क्या वास्तव में आप ईमानदारी निभा रहे हो? बिल्कुल भी नहीं निभा रहे हैं हम। यही है, क्या हम खाना छोड़ देते हैं? कभी नहीं छोड़ते हैं। तो खाना नहीं छोड़ते हैं तो फिर हम कहीं भी जाओ, इस प्लेटफॉर्म की बात करो या कहीं भी करो, तो आप क्यों नहीं करते हो? तो हम टीवी देखना नहीं भूलते, हम अखबार पढ़ना नहीं भूलते, या हम सिनेमा देखना नहीं भूलते, या कुछ ही नहीं। हम में से ही हैं जो सिगरेट पीना भी नहीं भूलते हैं। सिगरेट पीने वाले तो ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और तो क्या केवल हम अपने काम के प्रति ही क्यों भूल जाते हैं? पर हमें यही सोचना है कि हम अपने काम के प्रति ही क्यों भूल जाते हैं। इसमें ना सच तो यह है कि ना जिनके सपनों को जिन्हें ना सपनों को पूरा करने के लिए जो काम हमने चुना है उसी के साथ हम बेईमानी करते हैं, उसी के साथ हम वो करते हैं, तो क्या हम सफल हो सकते हैं? कभी भी नहीं। देखो हम जिस काम को करने जा रहे हैं उस काम में बेईमानी करेंगे, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं आ सकती, बस समय पर बस ही नहीं है, रास्ते में बहुत जाम लगा था, गाड़ी चलाते जाते हैं, यहाँ से आप दिल्ली जाओगे, क्या गाड़ी में जाम लगेगा आप निकलोगे ही नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यही है कि हमें बिल्कुल भी सीरियस नहीं होना है, आगे बढ़ते रहना है। तो मैं अगली वीडियो में और कुछ अच्छी चीज़ इसमें ये भी बताया था कि हमारी मतलब सफलता की चाबी आपके हाथ में है। देखो एक मकान होता है, उतना बड़ा मकान है, 10 कमरों का है, 18 कमरों का है, बहुत बड़ा आलीशान घर है हमारा, और उसमें चाबी कितनी होती है? बहुत छोटी सी। अगर हम उस चाबी को कहीं खो दें, गुम हो जाए, तो अगर क्या आप उस दरवाजे को खोल पाओगे? कभी भी नहीं खोल पाओगे। क्या एक ताला दूसरे ताले से खुलता है? कभी नहीं खुलता है। तो यही हमारा यह है कि जब हमारे पास हमें सफलता पानी है तो वो चाबी हमारे पास है और किसी के पास नहीं है। तो साथ ही हम जो भी अपनी कामयाबी के लिए पैर रखते हैं या हाँ मतलब आगे को अपना कदम बढ़ाते हैं, तो उसकी चाबी भी हमारे पास है। एक फ़ोन है ना, हमारा एक फ़ोन है, इस फ़ोन पे लॉक लगा है, हमें याद नहीं है, वो हम भूल गए। क्या ये फ़ोन हमारा ये लॉक खुल जाएगा? क्या ये फ़ोन का सिस्टम हमें पता नहीं है तो ये लॉक अपने आप खुल जाएगा? दूसरा खोल सकता है? नहीं खोल सकता है। तो इसीलिए सफलता की चाबी अपने पास है, तो अपने पास है। अब मैं लास्ट में यही कहूँगी कि बस यही एटीट्यूड आप इस बिजनेस में ज़मीन से आसमान तक ले जा सकता है। जब ना आप मुझे करना है, मैं करके दिखाऊंगी, मैं दिखाऊंगा, मुझे यहाँ से सब कुछ अर्न करना है, सब कुछ मुझे यहाँ से लेना है, मेरे सपने पूरे होंगे, तो ज़मीन से आसमान तक ले जा सकता है आपको। और इसलिए कभी भी किसी से तू करके बात ना करें और हमेशा आप करके ही बात करें, चाहे कुछ भी हो जाए। तो देखो तू शब्द ना बड़ा वो होता है, तू शब्द करके तो किसी से भी कभी बात नहीं करनी चाहिए, आप करके बात करनी चाहिए। मेरी वीडियो जो भी सुन रहे हैं आप सभी मुझसे कभी भी ये ना मतलब ये देख ले कि आपने कभी मैंने आपको तू कहाँ से है बोला नहीं, कभी नहीं बोला। मेरा तो ये नियम ही नहीं है। मैं तो आप कहाँ से हो बहना जी, आप कहाँ से हो भैया जी, बस यही रिप्लाई मेरा आता है हर किसी को। तो मैं यही कहती हूँ कि जो भी हैं इस वीडियो को देखेंगे तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आगे बढ़ने को मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि सफलता अपने हाथ में है, सफलता की चाबी आपके हाथ में है। और जो भी साथी अभी कुछ इसमें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो ध्यान से इस वीडियो को देखें और आगे बढ़ें। और मैं सभी से ये भी कहूँगी, जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये
उन लोगों के लिए है जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो सफल होना चाहते हैं, जो अच्छी बातों से अच्छा रिश्ता निभाना चाहते हैं। कोई भी, चाहे मेरी वीडियो हो, किसी और बहनों की वीडियो हो या किसी सीनियर की वीडियो हो, तो कोई भी मतलब गलत मैसेज ना करें। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मैसेज करना है, रिप्लाई देना है तो अच्छी बातों का दीजिए, वरना इस मैसेज को देखिए भी मत। थैंक यू।